हेलो, वेलकम टू माय चैनल हॉटस्पॉट क्लासेस। एंशियंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज हम वैदिक कल्चर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे क्वेश्चंस को करते हैं। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या है? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा धातु। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शूल्व सूत्र। वेदों की संख्या 4 है। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद द्वारा। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। मनुस्मृति की रचना किसने की? मनु ने। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। उपवेदों के नाम? गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध 10 राजयुद्ध किस नदी पर हुआ था? परुष्णी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। वेदांगों की संख्या 6 है। निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? ब्राह्मण युग। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक? चार्वाक दर्शन, चार्वाक। योग दर्शन, पतंजलि। न्याय दर्शन, गौतम। सांख्य दर्शन, कपिल। पूर्व मीमांसा दर्शन, जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन, वादरयाण। वैशेषिक दर्शन, कनाद, उल्लूक। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में रचित है? यजुर्वेद। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता,
विजय का विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। 5 पुराण जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण। महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास। रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेयी। आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले? अतरंजी खेड़ा। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती है? मंत्री परिषद। कौन सी इस्तेकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का। सैंध सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित है? पर्दा प्रथा व वैश्यावृत्ति। वैदिक काल की 2 प्रसिद्ध विदुषी महिला कौन सी थी? अपाला व घोषा। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।